हे गाइस, फॉलोइंग कोरियन मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पार्ट 1 के एंड में वू जंगते अपनी माँ का कलश कोलम्बियम से चुरा लेता है। फिर इसके बाद वो कलश खोलकर देखता है क्योंकि उसे लगता है कि कलश का ढक्कन टेढ़ा पहले इसलिए था क्योंकि किसी ने उसे खोला है। तो कलश में से वू जंगते को एक चाकू मिलता है जो वो पहचान जाता है कि ये चाकू उसी का है क्योंकि वो अपने स्टोर हाउस में ऐसा चाकू रखता था। चाकू पर खून भी लगा होता है। उसे एक रेड एनवलप भी मिलता है जिसमें लिखा था कि अगर वो ये चाकू पुलिस को मिल जाता है तो तुम तो फंस जाते। वो जंगते इमोशनल होकर रोता है क्योंकि उसे अपनी माँ की एशेज से ये सब चाकू और एनवलप निकालना पड़ रहा है। एंड वो ये भी समझ जाता है कि मर्डरर उसे सोरा के मर्डर के केस में फ्रेम कर रहा है। इसके बाद वो जंगते वो चाकू नदी में फेंक देता है। वही दूसरी ओर डिटेक्टिव के पास एक लेडी आती है। आप सोरा के केस की इंचार्ज हो, राइट? डिटेक्टिव कहती है कि हाँ। तो वो लेडी कहती है कि मैं सोरा की बड़ी बहन हूँ। देन नेक्स्ट सीन में औरोगी लाइव स्ट्रीम कर रही होती है एंड कहती है एंड्स वाले बंदे की इंफॉर्मेशन अब ऑनलाइन भी फैलने लगी है। तभी कोई जोर जोर से उसके घर का दरवाजा खटखटाता है। तो औरोगी उठकर दरवाजा खोलने जाती है। दरवाजा खोलते ही गो जंगते वहाँ आ जाता है। औरोगी गो जंगते को कहती है कि मैं अभी लाइव स्ट्रीम कर रही हूँ, तुम रिकॉर्ड हो रहे हो। देन फिर गुजंगते औरोगी का कंप्यूटर तोड़ देता है। फिर वो औरोगी से पूछता है कि तुमने सोरा को क्यों मारा? औरोगी कहती है कि मारा? तुम पागल हो क्या? तो गुजंगते कहता है कि तुमने और इजोंग हॉक ने मिलकर सोरा का मर्डर किया है। ये सुनकर औरोगी कहती है कि इजोंग हॉक मुझे स्टॉक कर रहा था महीनों से क्योंकि वो सोरा की बुराइयां करती थी और वो सोरा का फैन था। एंड मैं सोरा के लिए वरीड थी कि ऐसा बंदा उसके लिए पागल है, तो इसलिए मैं पुलिस स्टेशन भी गई थी रिपोर्ट करने। बट फिर गुजंगते उसे गुस्से से कहता है कि तुम सच नहीं बताओगी। तो औरोगी उसे सच बताती है कि पुलिस रिपोर्ट का आइडिया सोरा और उसने पहले से ही प्लान कर रखा था एंड उसे सोरा ने ही ये सब करने के लिए कहा था। दूसरी ओर सोरा की सिस्टर डिटेक्टिव को बताती है कि सोरा एक पागल सी लड़की है। उसने अपने पेरेंट्स से भी मिलना बंद कर रखा है और सोरा के लोन की वजह से उसकी फैमिली 4 साल से छुप छुप कर रह रही थी। एंड वो बताती है कि उनके छोटे भाई को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है और आप जानती हैं कि पैसे के लिए सोरा ने उसके साथ क्या किया। वहीं दूसरी तरफ वो जंगते औरोगी को रेड एनवलप दिखाता है और कहता है कि ये तुम्हारा है क्योंकि मैंने और भी ऐसे एनवलप तुम्हारे घर में देखे हैं। तो औरोगी कहती है कि ये सोरा का है। देन गुजंगते सोचता कि ये सोरा का कैसे। फिर उसे रियलाइज होता है कि सोरा की हैंड क्रीम जो उसने स्मेल की थी सेम स्मेल हेलमेट वाले बंदे से भी आ रही थी। फिर वो कहता है कि इसका मतलब सोरा जिंदा है। एंड देन हमें सोरा की स्टोरी को बताते हैं कि कैसे सोरा के डैड ने उसे थप्पड़ मारा क्योंकि वो अपने छोटे भाई जिसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है उसे बेच रही थी पैसों के लिए। सोरा कहती है कि मेरे पेरेंट्स मेरे जैसे इनोसेंट चाइल्ड को अटेंशन नहीं देते थे। मैंने तो बस थोड़ी देर के लिए ही अपने भाई को बेचने का सोचा था एंड बाद में मैं उसे वापस ले लेती, लेकिन मेरी फैमिली ओवर रिएक्ट कर रही थी तो मैं घर छोड़कर चली आई। अगर मैं पैसा कमाऊंगी तो महंगी चीजों पर स्पेंड करूंगी। घर से भागने के बाद टीनेजर सोरा पब में काम करती थी और उसके साथ एक और लड़की जिसका नाम हेरान होता है वो भी वहाँ काम करती थी। सोरा कहती है कि लोग कहते हैं कि सह लो थोड़ा, अच्छी चीजें भी होंगी, लेकिन ये दुनिया अभी भी मेरे लिए बेकार ही है। क्योंकि हालांकि वो बढ़िया कपड़े और रेस्टोरेंट में जाती थी लेकिन रात में उसे अभी भी पब में दूसरों से थप्पड़ गालियां और डिसरिस्पेक्ट ही मिलती थी। एक बार थप्पड़ से लगी चोट को वो डॉक्टर के पास दिखाने गई थी। उसके बाद फिर वो एक सेल्फी लेती है, सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है कि आई एम ब्लीडिंग। इसके बाद सोरा रात में रोती है कि मैंने ऐसा क्या किया है
जो मेरे साथ ये सब होता है, ये ज़िंदगी बहुत ख़राब है। देन तभी उसके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आता है, तो वो देखती है कि किसी ने उसकी पोस्ट पर कमेंट किया होता है कि बहुत अच्छे, तुमने आज ब्लड डोनेट किया। तो सोरा नोटिस करती है कि बैकग्राउंड में ब्लड डोनेशन कैंपेन का पोस्टर है, जिसके कारण लोग समझ रहे हैं कि उसने ब्लड डोनेट किया है और उसकी तारीफ कर रहे हैं। सोरा फिर खूब हंसती है। बस तभी से वो डिसाइड करती है अब वो अपनी एक नई इमेज बनाएगी जो लोग खूब पसंद करेंगे। वो डोनेशंस मांगती है डॉग रिलीफ के लिए, जो 100 मिलियन तक पहुंच जाती है। एंड सारे अच्छे काम करते हुए ही पोस्ट डालती है, डॉग्स की हेल्प करती है और अपने घर भी ले आती है। फिर वो होरोगी के बारे में बताती है कि अगर एक एनिमी हो जो हमेशा मेरी बुराई करे तो सभी लोग मेरे लिए वरिड रहेंगे। वो होरोगी को अपनी बुराई करवाने के पैसे देती थी एंड होरोगी और वो डिस्को पार्टी करते थे, मजे करते थे। उसका काम सिर्फ पैसे गिनना और डॉग्स संभालना था और वो बहुत खुश थी। लेकिन उसकी खुशी गायब हो गई जब गुजंगते उसकी लाइफ में आया। फिर सीन दिखाते हैं जब सोरा किटन को रात में कैट फूड देकर उठा लेती है और खुद ही उसकी लेग मरोड़ देती है। देन वीडियो बनाती है रोते हुए कि उसे एक किटन मिला जो इंजर्ड है। वीडियो को देखते हुए सोरा नोटिस करती है कि बैकग्राउंड में कोई है। जूम करके देखती है तो उसे एक बंदा दिखता है जो छुपकर उसे देख रहा था। ये बंदा और कोई नहीं बल्कि गुजंगते था जो सोरा को स्टॉक कर रहा था। देन सोरा एक कैफे में होती है और एक लड़की के अपनी सीट से उठने के बाद वो उसके पर्स के साथ सेल्फी लेती है और पोस्ट करती है। तभी वो गुजंगते को भी विंडो से नोटिस करती है कि ये बंदा फिर मेरा पीछा कर रहा है। सोरा टेंशन में आ जाती है और सोचती है अगर इसने वो सब भी देख तो नहीं लिया, तो वो डिसाइड करती है कि गुजंगते को मारना होगा। सोरा इसे फॉलो करती है, इसकी हैबिट्स, घर और पासवर्ड सब पता लगा लेती है। सोरा गुजंगते के घर जाती है और उसका एंट हाउस देखती है। उसे कोलंबियम में अपनी माँ से बातें करते हुए भी देखती है। एंड देन फिर इस सब के बाद वो उसके ऑफिस जाती है और अपने घर का की कार्ड उसे देती है। सोरा को पता था कि गुजंगते की कार्ड देखकर बहुत खुश हो जाएगा क्योंकि वो उसके घर में घुसना चाहता है। इसके बाद सोरा इजोंग हॉक के घर जाती है और उसे अपनी हेल्प करने के लिए अपने प्लान में शामिल कर लेती है। सोरा अपनी डेड बॉडी की पोजीशन भी सोच लेती है एंड चाकू से कट्स भी अपने टॉप पर मार लेती है। वो अपना थोड़ा खून भी निकालती है और ज़रूरत वाली जगह गिरा देती है। बाकी वो नकली खून बनाती है और सब सेट कर लेती है ताकि गुजंगते को बेवकूफ़ बना सके। सोरा को पता था कि गुजंगते पुलिस को रिपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि वो खुद पकड़ा जाएगा और ना ही वो डेड बॉडी को टच करेगा। सोरा अपनी डेड बॉडी की पिक्चर भी लेती है जो वो गुजंगते को रेड एनवलप में भेजती है एंड बाल की भी पिक्चर लेती है गुजंगते को डराने के लिए कि कहीं उसका बाल तो नहीं। देन फिर वो सब कुछ क्लीन कर देती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो एंड बस एक ड्रॉप ब्लड की राह देती है सोफे के नीचे पुलिस के लिए। इसके बाद सोरा गुजंगते के स्टोर हाउस में भी जाती है और सोचती है कि क्या पागल बंदा है। फिर वो वहाँ से एक चाकू ले लेती है और उस चाकू पर खून लगाकर इजोंग हॉक को दे देती है। वो चाकू लेकर इजोंग हॉक कलश में डाल देता है और गुजंगते की माँ की पिक्चर भी फाड़ देता है। इजोंग हॉक ट्रैफिक पुलिस वाला बनके गुजंगते के ऊपर ट्रक छोड़ देता है। सोरा गुजंगते और इजोंग हॉक की पिक्चर फोटोशॉप से बनाती है। फिर हेलमेट अटैकर वाले सीन पर आते हैं एंड दिखाते हैं कि उनमें से एक तो इजोंग हॉक था ही एंड दूसरी सोरा थी। इजोंग हॉक का फेस रिवील होने पर वो बहुत घबरा जाता है और कहता है कि मैं पुलिस को सब बता दूंगा कि ये तुम्हारा प्लान था। फिर सोरा इजोंग हॉक को भी मार डालती है एंड गुजंगते का एंट हाउस तोड़ देती है और रेड एनवलप छोड़ देती है। दूसरी ओर डिटेक्टिव एक पब वाली से सोरा के बारे में पूछताछ करने आती है। एक लड़की डिटेक्टिव को बताती है कि हेरान कह रही थी कि उसे सोरा के बारे में इंटरेस्टिंग चीज पता है।
तो डिटेक्टिव पूछती है कि क्या इंटरेस्टिंग चीज पता थी उसे। लड़की कहती है कि उसे कैसे पता चले अब क्योंकि हेरान तो मिसिंग है। डिटेक्टिव कहती है कि हेरान भी मिसिंग। लड़की बताती है कि पिछले साल की बात है। तो डिटेक्टिव पूछती है कि क्या सोरा भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है इस केस में। देन लड़की कहती है कि हाँ, सोरा तो लास्ट पर्सन थी जिसने हेरान को कॉल किया था। नेक्स्ट सीन में फिर गुजंगते अपने स्टोर हाउस आता है। वहाँ अंधेरा होता है एंड सोरा के साथ उसकी झड़प होती है। सोरा ने खुद के शरीर पर जगह जगह कट्स और चोटें मारी होती हैं। गुजंगते सोरा से पूछता है कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया। तो सोरा कहती है कि क्योंकि तुमने मुझे देखा था। गुजंगते कहता है कि क्या। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है एंड सोरा चिल्लाती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। पुलिस गुजंगते को पकड़ने लगती है। सोरा ये देखकर स्माइल करती है। गुजंगते कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो एंड वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद सोरा लाइव स्ट्रीम करती है हॉस्पिटल रूम से कि आखिर वो सेफ है और ग्रेटफुल है, लोगों की सिंपैथी गेन करती है। ये सब गुजंगते भी देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में डिटेक्टिव के डेस्क पर कुछ पड़ा होता है। ये गुजंगते ने सारी की कार्ड भेजे होते हैं एक लेटर के साथ, जिसमें डिटेक्टिव को सोरा के घर बुलाता है एंड कहता है कि अब वो पुलिस से भागेगा नहीं, लेकिन वो डिटेक्टिव को कुछ बताना चाहता है। डिटेक्टिव फिर सोरा के घर पहुंच जाती है। देन सीन बदल जाता है और डिटेक्टिव सोरा को उसके घर लेकर आती है। घर में आकर सोरा को एक रेड एनवलप दिखता है। उसमें सोरा की डेड बॉडी की ड्राइंग बनी होती है। ये देखकर सोरा को ध्यान आता है कि उसने डेड बॉडी की कैमरा से पिक्चर क्लिक की थी और गुजंगते को भी भेजी थी। मतलब गुजंगते के पास उसकी ये फोटो है। एनवलप में लिखा होता है कि अगर तुम्हें फोटो चाहिए तो इजोंग हक के घर आओ। सोरा फिर वहां जाती है और पूछती है कि फोटो कहाँ है। गुजंगते पूछता है कि तुम ढेर सारे पपीज लाती हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे घर पर सिर्फ 5 क्यों हैं एंड तुम्हारे घर में इतनी सारी बोटल्स क्यों हैं। तुमने डोनेशन मनी लिया और सभी पपीज को मार डाला, क्या तुम्हें बिल्कुल भी दया नहीं आई। तो सोरा कहती है कि दया तो मुझ पर आनी चाहिए। और तुम्हें लगता है कि पपीज को मारना मुझे पसंद है, उनके खाने में पॉइजन मिलाकर मारना? नहीं, मैं भी रोई थी उनके लिए, लेकिन क्या करूं, मुझे भी सरवाइव करना है। देन इसके बाद सोरा गुजंगते को टेजर करती है। गुजंगते को जब होश आता है तो वो सोरा से पूछता है कि इजोंग हक को तुमने क्यों मारा। सोरा कहती है तुमने अगर मुझे देखा नहीं होता तो ये सब होता ही नहीं। गुजंगते कहता है कि अगर मैं तुम्हें नोटिस ना करता तो तुम्हारी डबल लाइफ का खुलासा ना हो पाता। तो सोरा कहती है कि तो तुम भी तो ऐसे ही हो, तुम भी लोगों के घरों में जाते हो, उनकी चीजें चुराते हो, बस वैसे ही मैं भी लोगों को सिर्फ अपनी अच्छी इमेज दिखाती हूँ। फिर सोरा हिडन कैमरा नोटिस करती है एंड उसे तोड़ देती है। गुजंगते फिर हंसता है और पूछता है तुम्हें क्या लगता है मैं कब से तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ। देन फ्लैशबैक आता है जब गुजंगते ने डिटेक्टिव को सोरा के घर बुलाया था। उसने डिटेक्टिव को वॉश बेसिन में से मिला कॉन्टैक्ट लेंस दिखाया था। डिटेक्टिव कहती है कि लेकिन ये काफी नहीं होगा, इजोंग हक का मर्डर सोरा ने किया है, ये प्रूव करने के लिए। फिर डिटेक्टिव गुजंगते से पूछती है कि क्या वो हेरान को जानता है। हेरान सोरा के साथ पब में काम करती थी और साल से मिसिंग है, उसकी बॉडी भी नहीं मिली। गुजंगते फिर सोचता है कि उसने सोरा को एक सुनसान जगह एक पेड़ के नीचे कुछ दबाते हुए देखा था। देन प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ गुजंगते सोरा को कहता है कि इजोंग हक को मारना तुम्हारा पहला मर्डर नहीं है। एक सुनसान जगह एक पेड़ के नीचे कुछ है, क्या हेरान है। ये सुनकर सोरा चौंक जाती है। फिर फ्लैशबैक आता है जब सोरा और हेरान साथ में थे। तब हेरान सोरा का मजाक उड़ाती है एंड उसे ब्लैकमेल करती है कि मुझे 20 मिलियन वॉन चाहिए अपने मुंह बंद रखने के लिए, वरना मैं ऑनलाइन ये बात फैला दूंगी कि तुम पहले पब में काम करती थी। सोरा घबरा जाती है। देन वो पीछे से हेरान पर हमला करती है एंड उसे मार डालती है। वहीं प्रेजेंट में डिटेक्टिव
उस सुनसान जगह पुलिस टीम लेकर आती है। वहाँ से हेरोन की बॉडी और बहुत सारे पपीज किटन की बॉडी भी मिलती है। सोरा गुस्से में गुजंगते को मारने लगती है। तभी वहाँ पुलिस वाले और डिटेक्टिव आकर सोरा को अरेस्ट कर लेते हैं। सोरा पूछती है, मुझे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है? मैं तो विक्टिम हूँ। गुजंगते को भी अरेस्ट किया जाता है क्योंकि वो स्टॉकर है, लोगों के घरों में जाता है, चोरी करता है। सोरा फिर गुस्से में कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, गुजंगते तुम्हारी आंखों की वजह से। एंड वो उसकी आंखों पर हमला करती है। फिर वो खूब हंसती है। फिर 1 साल बाद का दिखाते हैं। सोरा जेल में होती है एंड गुजंगते को जेल से छोड़ दिया जाता है क्योंकि वो एक फुली एजुकेटेड पर्सन था। गुजंगते फिर डिटेक्टिव से मिलने जाता है। डिटेक्टिव पूछती है कि क्या हुआ, तुम आज यहाँ क्यों आए हो? गुजंगते कहता है कि आज मेरी जेल की पनिशमेंट खत्म हुई है और मैं बस आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। उस वक्त आपने मुझ पर ट्रस्ट किया, मेरी स्टोरी सुनी एंड क्योंकि मैंने गलत काम किया इसलिए मेरे साथ इनजस्टिस हुआ। मेरी आंखें अब पहले जैसी नहीं रही, पर मैं आपको थैंक यू कहने आया था। डिटेक्टिव कहती है कि मेरा शुक्रिया करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो मेरा काम है। तो गुजंगते डिटेक्टिव से पूछता है कि डिटेक्टिव क्या उससे नाराज है? तो डिटेक्टिव कहती है कि गुजंगते तुम कोई विक्टिम नहीं हो, तुम्हारे साथ कोई इनजस्टिस नहीं हुआ है, तुम एक क्रिमिनल स्टॉकर हो जिसकी तुम्हें सही पनिशमेंट मिल रही है। एंड फिर डिटेक्टिव वहाँ से चली जाती है। गुजंगते फिर लोगों को देखता है लेकिन उसे वो ब्लरी नजर आते हैं, पहले की तरह क्लियर नहीं। एंड इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।